नमस्कार। होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में विषय विज्ञान में अध्याय 6 सजीव विशेषता एवं आवास के प्रश्नों को समझेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को सही बाक्स में लिखिए। ऊँट, मछली, शेर, याक। जो ऊँट है मरुस्थलीय है, पर्वतीय क्षेत्र में याक, घास स्थल में शेर और जलीय आवास में मछली। आगे देखेंगे हम सजीवों की विशेषता, तो वीडियो में बने रहिए। प्रजनन में ऊँट, श्वसन में मुर्गी, गति में कुत्ता आ जाएगा। क्या आपने 3 शब्द लिखे, उसके बाद कितने बचे रहे जो आपने नहीं लिखे उनको यहाँ लिखिए, बस और पंखा। आगे देखते हैं, इनमें श्वसन नहीं होता, यहाँ पे आपको लिखना है इनमें श्वसन नहीं होता। आगे देखेंगे हम सही विकल्प चुनेंगे। हम सही विकल्प चुनकर लिखिए। सजीवों के बारे में सही कथन है, सभी सजीवों में वृद्धि होती है, सभी सजीव में श्वसन क्रिया नहीं होती, पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे गति नहीं करते, सजीव अपनी समान संतति को जन्म देते हैं। इसमें दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन डी वाला सही है। कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं? उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ऑप्शन ए वाला सही है। पौधों की कुछ विशेषता लिखी है, तो यहाँ पर पौधों की विशेषता जाएगी ऑप्शन मतलब तीसरा और चौथे में, ऑप्शन डी सही है इसका। वे वाष्पोर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है? श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है, ऑप्शन सी वाला सही है। प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। आलू की कलिका, गुलाब की कलमें, मुर्गी के अंडे, आम के पेड़ की जड़ें, ऑप्शन डी वाला सही है। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गिल्स मछलियों को पानी में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करते हैं। महासागरों में जीव खारे पानी में गिरे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। जलीय पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अपने आसपास पाए जाने वाली किन्हीं 10 सजीवों एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। सजीव यानी कि जिनमें जीव होता है, निर्जीव जिनमें जीव नहीं होता है। सजीव देखेंगे हम चूहा, कबूतर, गाय, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि। निर्जीव टेबल, पंखा, पेन, किताब, पेंसिल, लकड़ी, लोहा आदि। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। वनों में पाए जाते हैं चीता, बंदर, शेर, नीम, बबूल। पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे हम तेंदुआ, भेड़े, याक, चट्टाने, झरिया। मरुस्थल में लोमड़ी, गिरगिट, ऊँट, उल्लू, नागफनी। समुद्र में मछली, कछुआ, मगरमच्छ, समुद्र गिद्ध, सैक। अन्य स्थानों पर केकड़ा, आम, घास, केचुआ, चूहा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं। 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं। शिशु को जन्म देने वाले गाय, बकरी, भैंस, मनुष्य, बंदर आदि। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो शिशु को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले मगरमच्छ, कबूतर, छिपकली, कछुआ, तोता आदि। अनुकूलन किसे कहते हैं? वे विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, अनुकूलन कहलाती हैं। क्या हम पृथ्वी पर उन स्थानों की कल्पना कर सकते हैं जहां जीव ना पा जाए? अंतरिक्ष, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, समुद्र तट। अब देखेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। आवास किसे कहते हैं? स्थलीय आवास एवं जलीय आवास को 2 उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। तो किसी सजीव का वहाँ स्थान जिसमें वहाँ रहता है उसका आवास कहलाता है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण घास, मैदान आदि। जलाशय, झील, दल, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। उदाहरण तालाब, नदी आदि। प्रश्न 8वां देखेंगे। मक्का, बाजार, मनुष्य, बाजरा, मनुष्य, रेत, पेड़, सब्जियां, चट्टान, पालक, मेथी, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल, वृक्ष को जैविक अजैविक घटकों में वर्गीकृत कीजिए। जैविक घटक बाजरा, मक्का, सब्जियां, पालक, पेड़, मेथी, वृक्ष आदि। अजैविक देखेंगे हम चट्टाने, रेत, प्रकाश, आर्द्रता, वायुजल, मिट्टी आदि। अगला प्रश्न। ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक हैं? कोई 4 अनुकूलन को लिखिए।
ऊँट के लंबे पैर होते हैं जो रेत की गर्मी से बचाते हैं। ऊँट को पसीना नहीं आता है। ऊँट की खाल शुष्क होती है। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा कम होती है। प्रश्न 10 देखेंगे। 10 का ए वाला, यदि हम मैदानों में रहते हैं एवं कुछ महीनों के लिए पहाड़ों पर चले जाएं तो हमारे शरीर क्या परिवर्तन होंगे एवं ऐसे अल्प अवधि में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवन में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाए तो हमें कुछ दिनों तक, जगह कम है इसलिए हमने पेंच में लिखा इसे, सांस लेने में एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूल कहलाते हैं। अगला प्रश्न बी वाला देखेंगे। ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उन जलीय जीवों के नाम है। श्वसन अंग का नाम लिखिए। स्क्विड एवं ऑक्टोपस गिल क्लोन से, डॉल्फिन एवं व्हेल वात छिद्रों से। प्रश्न 11वां देखेंगे हम। क्या मूंगफली एवं गेंदा की तरह सिंघाड़े को भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने के हेतु अनुकूलित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। हाँ, सिंघाड़े को भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। वे अनुकूलन जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं। सूर, कायमा, उतक, पतली एवं चौड़ी पत्तियां, मोम की परत, लंबे व लचीले तने, जल प्राणी। दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे हम। चित्र में दी गई आकृति में वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हीं कोई 3 विशेषता लिखिए। ये वृक्ष सामान्यतः शंकुकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। प्रश्न 13वां देखेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका होता है। ढका हुआ क्यों होता है। क्या हम भी इस तरह क्रमिक रूप से अपने शरीर को भी किसी मौसम में अनुकूलित करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती हैं। उदाहरण, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुआ के शरीर पर फर होते हैं या बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खूर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। प्रश्न 14 है। सजीव में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर किन्हीं 2 लक्षणों को विस्तृत वर्णन कीजिए। सजीव वस्तुओं में कुछ समान लक्षण हैं। वे श्वसन करते हैं। दूसरा देखेंगे, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा, उन्हें वहाँ उत्सर्जन करते हैं। चौथा, वहाँ पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन वृद्धि करते हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। भोजन की खोज, शिकारी से बचाव, आवास की खोज, पर्यावरणीय परिवर्तन, प्रजनन। अब प्रोजेक्ट देखेंगे हम। प्रोजेक्ट कार्य 1। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर अपने आसपास पाए जाने वाले 20 जंतु की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। तो देखेंगे हम यहाँ पर जंतु का नाम, आवास, बिल, घोंसला, घर, पानी, वन। भोजन, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, गति, तैरना, रेंगना, चलना। तो गाय देखेंगे, वन है, इसका शाकाहारी है और चलना है। खरगोश, बिल, शाकाहारी, चलना। कबूतर काय में रहता है, घोंसले में, शाकाहारी है, उड़ना, उड़ता भी हो, चलना भी है। सर्प बिल में, मांसाहारी है, रेंगना। मनुष्य घर में, सर्वाहारी है और चलना। बंदर वन, शाकाहारी, चलना। शेर वन में, मांसाहारी है और चलना। मछली पानी में, सर्वाहारी है और तैरना। मगरमच्छ भी पानी में रहता है, मांसाहारी है, चलना और रेंगना। गिद्ध घोंसला, मांसाहारी, चलना और उड़ना। बाकी के आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।